राम राम में दोस्तों। देश में पहली बार एक उम्मीद जगी थी, बड़ी ही लोगों ने शान से और दिल से एक ऐसा अलग से वो बनाया था कि एक तरह से तीसरा मोर्चा तैयार हो गया था। एसकेएम, उस एसकेएम ने बोला था कि हम कोई भी राजनीतिक वो नहीं करेंगे। सब ने इस चीज़ को माना कि गैर राजनीतिक एक ऐसा संगठन बन गया है जो किसी भी सरकार को चुनौती दे सकता है। लेकिन उसमें रातों रात पता नहीं अचानक क्या हुआ कि लोग बिल्कुल ये भागने को तैयार हो गए कि नहीं, हमने तो उठ कर जाना, हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, 3 कानून उल्टे हो गए, एमएसपी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं, और सब उठ कर भागने लगे। सब ने बोला ठीक है, हो सकता है बाद में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो बाद की लड़ाई क्या है अब लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कोई निर्दलीय खड़ा हो रहा है, पैसे कमाने के लिए टिकट बेच रहा है। आज पंजाब की 32 जो जत्थेबंदी थे उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की एक ऐसी चाहत, मतलब फिर इसमें ये बताओ, जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो अपनी राजनीति करने वाली थी, उनमें और इसमें अंतर क्या निकला? वो 32 जत्थेबंदियां बोल रही हम भी चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़े, या ये भी हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं। क्या लोगों को अभी भी समझने के लिए कुछ चाहिए? जिन लोगों के दिमाग पे आज भी पट्टी पड़ी हुई है कि जो एसकेएम बनाया था, खत्म करो उस एसकेएम को और भूल जाओ उस एसकेएम को जो एसकेएम का निर्माण किया था, जिसमें 32 जत्थेबंदियां भी थी। हरियाणा की जो सबसे बड़ी जत्थेबंदी अपने आप को बोलती थी कि लोगों के लिए हम बिल्कुल बगैर राजनीति के लड़ेंगे, उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बाहर आ गई। 32 जत्थेबंदियों की भी बाहर आ गई। पंजाब की 2-3 बड़ी जत्थेबंदियां हैं, भारतीय किसान यूनियन उग्रहा एकता और भारतीय किसान यूनियन मजदूर संघर्ष समिति, और 2-3 जत्थेबंदियां और हैं जिन्होंने ये बोल दिया ना हम कोई चुनाव लड़ेंगे, ना ही किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट करेंगे, हम बिल्कुल निष्पक्ष किसानों और मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। अब ये सोचना लोगों को है कि कौन आपके लिए लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा। बाकी पूरे एसकेएम की मंशा सबके सामने जाहिर हो चुकी है, सबको चुनाव लड़ना है। भूल जाना कि देश में कोई एसकेएम बनया था। एसकेएम तो उसी दिन खत्म हो गया था जब लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बाहर आ गई थी, उसी दिन खत्म हो गया था। और बचा कुछ आज खत्म हो चुका है जब इन लोगों ने 32 जत्थेबंदियों ने ऐलान कर दिया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। ये ऐसी महत्वाकांक्षा क्यों जगती है लोगों को? कभी इस बारे में आपने सोचा है कि लोग एक तरफ नारा दे के आते हैं हम करेंगे किसानों का भला, हम करेंगे मजदूरों का भला, और फिर वो राजनीति की तरफ चले जाते हैं। इससे अच्छा आपको बार बार कहा जा रहा था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी पार्टी, हर एक पार्टी में कोई ना कोई ऐसा नेता होता है, और सबसे अच्छा रहता है किसी एक पार्टी की सरकार ना आके मिलीजुली सरकार आए, ताकि सभी पर प्रेशर बना रहे कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे, भला नहीं करेंगे किसान का, मजदूर का, तो सरकार किसी भी समय गिर सकती है। इससे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता है जब कोई सरकार गिरती है तो, लेकिन कम से कम उनके ऊपर एक प्रेशर तो रहेगा। अब प्रेशर ग्रुप में बचा कौन? भारतीय किसान यूनियन उग्रहा एकता, भारतीय किसान यूनियन मजदूर संघर्ष समिति, और 2-4 जत्थेबंदी और है, यूनियन लगा लो, जत्थेबंदी लगा लो, जो गैर राजनीतिक हैं, वो बची हैं। बाकी सबकी मंशा जाहिर हो चुकी है। अब ये समझना लोगों को है, जो और बोलते हैं ना कि फलाना किसान नेता, धकड़ा किसान नेता, वो भी राजनीतिक दलों के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए हुए हैं। ये भी आपकी समझ में जल्दी आने वाला है। आपको बार बार कहते रहे थे कि लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बाहर आएगी, नहीं समझ में आया। और अभी भी अगर लोगों की समझ में नहीं आया तो फिर भूल जाना कि इस जन्म में आप कभी इस राजनीति को समझ सकते हो। ये सब रहा एक राजनीतिक प्रोपगंडा था। झूठ नहीं बोला था बीजेपी वालों ने कि इन लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। जब पहली 2-4 मीटिंग हुई थी ना, उसी में इन लोगों का मन पढ़ लिया था उन्होंने, और तभी ये नहीं माना। ये तो लोगों की एकता थी जिसके कारण मजबूर होना पड़ा इस सरकार को, गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था, उन लोगों की एकता के कारण, ना कि जो तुम्हारे अगुवा बने बैठे थे। उन अगुवाओं की महत्वाकांक्षा का तो बहुत पहले पता लगा लिया था सरकारों ने, और इसलिए सरकार मान नहीं रही थी, इसलिए 1 साल तक संघर्ष चला। लेकिन ये लोगों की एकता की वजह से, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो आम लोग थे, उनकी एकता की वजह से सरकार झुकी है। अभी भी अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो शायद ही कभी आपकी समझ में आएगा कि लोग आपका किस प्रकार से फायदा उठाते हैं। एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, पैसे वो लेकर भाग गया, चंदा सभी ने लिया, चंदे के पैसे वो लेकर भाग गया, वो लेकर भाग गया, लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद होने जा रहे हैं, लोग ऐसी ऐसी चोटें लगी हुई हैं, और लोग बगैर इलाज के बर्बाद होने लग रहे हैं। केस हैं 40,000 प्लस केस बताए, सरकार ने 276 बता दिए। अब उन केसों को भी सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शामिल होगी।
अगर राजनीति में सफल नहीं हुए तो फिर आ जाएंगे आपके बीच में, फिर ये आपके मसीहा बनेंगे, फिर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर जागरूक नहीं हुए तो ये लोग आपको इतना बर्बाद कर देंगे कि आगे आप सोचने समझने लायक खड़े होकर बोलना तो दूर की बात है, आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपको किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आपको बर्बादी के एक ऐसी कगार पे खड़ा कर दिया है कि आप उससे अब ना उल्टे आ सकते ना आगे बढ़ सकते। इसलिए सभी साथियों से एक विनती है, इनको ना वैसे एक तो बोलता है धक्का दो इनको, जाने दो जो किया, नहीं, इनको सबक भी सिखाना है और वो सबक अभी आपके पास समय आ गया है। इनको बता देना तुम्हारी अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ना, लोगों को चाहिए अपना उद्धार, किसानों को चाहिए अपना भला, वो भला फिर राजनीतिक पार्टियां कर सकती है तो ये कितनी पार्टियां बनाए, किसी को भी समर्थन दे उस पार्टी का बिल्कुल बहिष्कार कर दो। जिसको भी ये किसान अगवा समर्थन देते हैं ना उसी पार्टी का बहिष्कार कर दो, तब जाके इनकी समझ में आएगी कि लोगों की सोच क्या है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो समझ जाना आप बिल्कुल बर्बाद हो चुके हो। फिर आप ना समझना मत कि आगे आप कोई आंदोलन कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। जब आप दूसरे के भरोसे पे चलोगे ना तो ऐसा ही इनाम पाओगे जो इनाम अभी आपको मिलने जा रहा है। जिनको भी ये समर्थन देते हैं या ये निर्दलीय लड़ते हैं, इनको ऐसा सबक सिखाना है कि जिंदगी में कभी इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ना सिर ना उठा सके। और बहिष्कार करो इनका, ना ये कोई किसान नेता है ना और कुछ है, इनका पूर्ण रूप से जब तक बहिष्कार नहीं करोगे ऐसे ही बार बार ठगे जाओगे और ऐसे ही आपको ठगते रहेंगे। इसलिए सबसे एक विनती है, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करो और दोबारा सोचो और समझो कि आपको कैसे बर्बाद किया जाता है। ये छोटे छोटे जो पद देकर आपको बर्बाद किया गया था ना, वो अब आपको नुकसान देंगे, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और यह समझना आप लोगों को है। सभी साथियों से एक ही विनती है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना ताकि सब साथियों को समझ में आ जाए कि आपको कैसे ठगया जा रहा है, कैसे एक राजनीतिक दल आपका फायदा उठाते हैं। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अब लड़ाई आपको खुद लड़नी है, ये भूल जाना कि आप किसी को मसीहा बनाओगे आपका भला करेगा, चाहे वो फिल्म वाला हो, चाहे नाचने गाने वाला हो, चाहे वो राजनीति करने वाला हो, चाहे वो किसान मसीहा बन के आया हो, सब आपको लूटने के लिए आते हैं, कोई आपका भला करने के लिए नहीं आता। लड़ाई आपको खुद लड़नी है तो खुद खड़े होइए और लड़िए। सभी साथियों को राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। राम राम भाई सभी को।